पूरी यात्रा के दौरान ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कि सबसे अच्छे अच्छे व्यू और सुंदर सुंदर व्यू होगा। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होता है ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे चेकिंग वगैरह हो सकती है या आपको वापस भी भेज सकते हैं। और भाई इसको बोलते हैं पालकी, और जिसको कि 4 बंदे उठाते हैं और एक बंदे को ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ये आ गया है भाई सुबह का नाश्ता, चाय बिस्किट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और शाम के बज चुके हैं 7 और अब हम सभी लोग जाने के लिए हो गए हैं रेडी। और अब शाम के समय हम धीरे धीरे चलते हुए यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे माता की मंदिर की तरफ। तो भाई ये है शाम का समय, माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा पे। और ये देख सकते हैं आप ऊपर का व्यू। इस रास्ते से होके हमें जाना है माता वैष्णो देवी के मंदिर। और यहाँ पे बनेगा भाई श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कार्ड, जिसपे कि रजिस्ट्रेशन होगा हर व्यक्ति का, जो भी ऊपर माता जी के मंदिर तक जाएगा उन सभी व्यक्तियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होता है ना, तो आपको रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे चेकिंग वगैरह हो सकती है या आपको वापस भी भेज सकते हैं। पूरा पता मुझे भी नहीं, लेकिन कार्ड बनवाना बहुत ही ज़रूरी है भाई। कुछ इस तरह का जो कार्ड है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये इसकी फ्रंट है और ये इसकी बैक है। तो भाई कार्ड बनवाने के बाद हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पर बार बार अनाउंसमेंट्स हो रही है अलग अलग ट्रेन आने की, जाने की। शाम के बज चुके हैं 8 और यहाँ से आप ऑटो की लाइन देख सकते हैं आगे। ये ऑटो वहाँ तक जाएंगे छोड़ने के लिए, जहाँ से कि फिर पैदल वाला जो रास्ता है वो शुरू होता है। रात के बज गए हैं 8:30 और हम लाइन में लग चुके हैं आगे, जहाँ पे की चेकिंग होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ रात को भी भाई। और साइड में आप चुन्नियाँ देखो कितनी बांधी हुई है लोगों ने। इतने लोग वापसी में ये चुन्नियाँ वापस बांध के जाते हैं और चेकिंग के लिए लाइन में लगे हो लोग देखो। तो भाई 40 मिनट हो चुके हैं लाइन में लग के। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो बड़े आराम से पास हो रहे हैं लोग। अब भाई हम नीचे पहुंच गए हैं जहाँ पे की एंट्रेंस है, और यहाँ पे है एंट्रेंस गेट जहाँ पे की हमारी चेकिंग वगैरह होगी और यहीं से फिर यात्रा शुरू होगी। ये लोग वही वापस आ गए दर्शन करके और इधर वाले लोग अभी जा रहे हैं वापस। तो भाई हमारी यात्रा हो गई है शुरू। बोलो वैष्णो माता की। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका में, ये जो कि माता का एक अंश है। और यहाँ के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम यहाँ से आगे चलना शुरू करेंगे। इससे पहली जो जगह थी वो थी बाणगंगा, जहाँ पे कि लोग स्नान करते हैं और फिर इस यात्रा को शुरू करते हैं। वो जगह मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी।
भाई ये व्यू है कटरा का और अर्धकुंवारी हम पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ से कुछ ऐसा दृश्य है भाई। और अब हम खा रहे हैं शाम का खाना। खाने में हमें मिले राजमा चावल और खाना बहुत ही स्वाद बना हुआ है और जिसका प्राइस था कि 40 रुपये। और अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी और देख सकते हैं रात का दृश्य। भीड़, लोग सामने सो भी रहे हैं और आधे लोग चल रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, कुछ लोग फिर आगे भवन की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ। अर्धकुंवारी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें वहाँ सोने की व्यवस्था तो नहीं मिल पाई। फिर हम आगे चलकर रास्ते में ही एक जगह थोड़ी सी जगह बनाकर सो गए। तो भाई रात से चल ही रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सुबह के बज गए हैं, कितने बज गए भाई सुबह के? 5 बज चुके हैं और हल्की हल्की रोशनी आपको देखने को मिल रही है और हम भी पहुंचने ही वाले हैं। अब 2-1 किलोमीटर का रास्ता और रह गया। टोटल है भाई 12 किलोमीटर के आसपास की जो दूरी है वो है। और रास्ते में पूरी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था है वो भी पूरी है भाई। और नेस्कैफे, कॉफ़ी डे वगैरह के जो छोटे छोटे स्टॉल है वहाँ पे आपको बर्गर, कॉफ़ी, अलग अलग प्रकार की जो आइटम है वो मिल जाती है। साथ में डिस्पेंसरीज वगैरह, जैसे आपको रास्ते में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका उपचार भी, छोटा मोटा उपचार है वो उपलब्ध है। और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और भी कई प्रकार की जो फैसिलिटीज़ है वो सारी मिलती है रास्ते में। अरे पैरालाइज होगा इसको। और भाई पीछे आप देख सकते हैं तारबार टाइप की है ये, बहुत ही हैवी, पत्थरों को रोकने के लिए, ताकि ये पत्थर इन टीन वगैरह के ऊपर ना आए और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। भाई यहाँ से भवन की जो दूरी है वो रह गई है 750 मीटर की। तो भाई सूरज की पहली किरण के साथ ही हम पहुंच गए हैं माता वैष्णो देवी के भवन में। और सामने आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा। अब हम पहुंच गए हैं भवन, जहां पे कि माता का मंदिर है और सामने है भेंट शॉप, जहां से कि लोग प्रसाद वगैरह ले रहे हैं। और दोस्तों जहां पे कि माता का मंदिर है वहां का नाम है भवन और ये ऊपर आ रहा है रोपवे, जो कि यहाँ भवन से लेके जाता है ऊपर भैरवनाथ मंदिर तक। तो भाई अभी हम बैठे हुए हैं एक होटल में ब्रेकफास्ट करने और सुबह का वक्त है, सुबह के बज रहे हैं 7 और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम भी लग जाएंगे लाइन में दर्शन करने के लिए। और मैं यहाँ पर इतनी भीड़ देख रहा हूँ ना भाई कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी है। और मैं तो पहली बार यहाँ हूँ, लेकिन मेरे मामा और बुआ यहाँ पर ऑलरेडी 4-5 बार आ चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं भाई कैसी भीड़ है, कितनी भीड़ है। हाँ बुआ, आज से पहले इतनी भीड़ देखी यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ 2005 से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कभी ऐसी भीड़ नहीं। अच्छा, कितनी बार आ गए आप? मैं छठी बार दर्शन करने। छठी बार। आयुषी आप? तीसरी बारी। मामा आप कौन सी बारी आ रहे हो? 7 बारी मामा आ चुके हैं। और आप? दूसरी बारी। तो भाई ये लोग तो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं पहली बार आया हूँ और मैं तो भीड़ देख के हैरान हूँ। इससे पहले मैं ऐसी भीड़ देख चुका हूँ कहाँ पे,
कुंभ के मेले में हरिद्वार में, वहाँ पे भी करोड़ों लोग आते हैं कुंभ के मेले में। और यहाँ पे भी जो मैं देख रहा हूँ ना लोगों को, भाई बहुत भीड़ है, करोड़ों लोग यहाँ भी आ रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, बिल्कुल भी कैप नहीं है कहीं भी। तो अब नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। नाश्ते में आज बने हुए हैं छोले भटूरे। तो भाई सुबह के बज गए हैं 7 और हमने अब ब्रेकफास्ट वगैरह वो कर लिया है। और अभी मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ कि दर्शन करने के लिए लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। और सामने आप देखेंगे अभी ये गई लाइन भाई ऊपर, ये गई भाई लाइन, ये गई भाई लाइन, और वो ऊपर तक है लाइन, लास्ट तक ऊपर तक। सारा सामान जाएगा यहाँ लॉकर में, फ़ोन वगैरह, स्मार्ट वॉच, बेल्ट वगैरह कुछ भी अंदर नहीं जाएगा जब हम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है सीआरपीएफ रिसेप्शन, 6th बटालियन सीआरपीएफ की यहाँ पर है। तो भाइयों सुबह के बज चुके हैं 10:30 और हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। और काफ़ी भीड़ थी अंदर भाई, और पुलिस का भी तगड़ा इंतजाम है। भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, इतनी भीड़ आज तक मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। और पीछे का आप दृश्य देख सकते हैं, ये है सामने भवन का नज़ारा जहाँ की माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर भैरवनाथ मंदिर के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से है 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और भाई इसको बोलते हैं पालकी, और जिसको कि 4 बंदे उठाते हैं और एक बंदे को ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और अच्छा खासा चार्ज भी करते हैं, मतलब अपनी मेहनत के अनुसार चार्ज करते हैं भाई। मेहनत भी बहुत इसमें, पैदल चलना पड़ता है। और बंदा कोई 60 kg हो सकता है, कोई 80 kg हो सकता है, कोई 1 कुंटल के आसपास भी हो सकता है, लेकिन सबको लेके जाते हैं। उस हिसाब से फिर ये प्राइस लगाते हैं जिस हिसाब से वेट होता है। और भाई कोई यूज़ करता है घोड़ों का। अब हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर, और सामने का मैं आपको जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ से। और इस यात्रा में आपको पूरी सुविधाएं मिलती है, और सभी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो श्राइन बोर्ड के पास है। और किसी भी चीज़ की जो रेट लिस्ट है वो भी श्राइन बोर्ड ही डिसाइड करता है। और किसी भी चीज़ के जो चार्जेस है वो फिक्स है, कोई भी आपसे फालतू चार्जेस लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो ये पूरी यात्रा है वो श्राइन बोर्ड के अंडर आती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने कि इस शानदार यात्रा का जो बंदोबस्त है वो बहुत ही अच्छा किया है। और सामने लगा हुआ है डिस्टेंस चार्ट, जिसपे कि आप अलग अलग जगह की जो दूरी है वो देख सकते हैं। और अब हमने श्री भैरव मंदिर के जो दर्शन है वो कर लिए हैं। और यहाँ पे मिल रही है भाई भैरवनाथ की विभूति, जो लोग खाते भी हैं और तिलक भी लगाते हैं ना। अभी तक का जो हमारा सफ़र है आज के दिन का, वो रहा है कुछ ऐसा कि हम नीचे भवन माता वैष्णो देवी के दर्शन करके ऊपर आ गए हैं भैरवनाथ मंदिर में। और यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे ये लोग और मैं भी कॉफ़ी पी रहे हैं, जैसा कि आप पीछे यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि भाई लंच नहीं करा अभी तक हमने, खाली सुबह ब्रेकफास्ट करा डट के, और लंच तो करा नहीं है। तो लंच का अब टाइम भी नहीं रहा है, 2-2:30 बज चुके हैं। तो देखते हैं जैसे आगे रास्ते में मिलता तब करेंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी, यहीं से वापस हम नीचे भवान नहीं जाएंगे, इधर से ही रास्ता डायरेक्ट निकलता है नीचे अर्धकुंवारी। और यहाँ पे है दोस्तों घोड़ों का स्टैंड, जहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग बढ़िया से बढ़िया नस्ल के जो घोड़े हैं ना भाई, वो है लोगों के पास। और ये फिर कटरा से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके कटरा तक आते जाते रहते हैं। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि यहाँ बैठकर कुदरत के मनोहर दृश्यों का आनंद उठाएं। यह स्थान पूरी यात्रा के दौरान मुख्य दर्शनीय स्थल है एवं पीर पंजाल बर्फीले पर्वतों का आनंद उठाएं। मतलब इस पूरी यात्रा के दौरान ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कि सबसे अच्छे अच्छे व्यू और सुंदर सुंदर व्यू इस जगह के चारों ओर दिखाई देते हैं। जैसे कि सामने की तरफ ये पहाड़ियाँ होगी
बहुत ही अच्छा दृश्य बनता है ये भी। और नीचे की तरफ ये पूरा शहर हो गया, गांव हो गया। और दूसरा यहाँ पे हेलीपैड भी इधर ही बना हुआ है। और दूसरा हेलीकॉप्टर आ गया अभी श्रद्धालुओं को लेकर। ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है भैरवनाथ मंदिर से आगे अर्धकुंवारी के लिए ये रास्ता जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। और नीचे बना हुआ है ये हेलीपैड, जहाँ पे कि ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। और सामने की तरफ ये रास्ता जा रहा है नीचे, वहाँ से पहाड़ से फिर ये नीचे जाएगा अर्धकुंवारी। और सामने ये सीआरपीएफ का कैंप है, शायद मुझे पक्का पता नहीं है सीआरपीएफ का है कि आईटीबीपी का है, ऐसा कुछ ही है, या फिर बीएसएफ का हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सीआरपीएफ का है, क्योंकि ये पूरी इस यात्रा की जो जिम्मेवारी वो सीआरपीएफ के कंधों पर है भाई। और देख सकते हैं आप अलग अलग रास्ते, ये हेलीपैड से फिर आगे जाएगा, फिर वहाँ से सीधा नीचे उतरेगा रास्ता, कहाँ, अर्धकुंवारी के लिए। और ये नीचे जो वैष्णो देवी के लिए जाता है डायरेक्ट रूट, वो ये नीचे वाला रास्ता आ रहा है, वो फिर नीचे से होते हुए सीधा आगे जाएगा वैष्णो देवी। भैरवनाथ मंदिर से अब हम अर्धकुंवारी की तरफ चल रहे हैं। तो रास्ते में हमें मिलता है यहाँ पर प्रसाद भवन, जहाँ पे कि सामने बोर्ड देख सकते हैं आप, अलग अलग यात्री निवास, हलवा प्रसाद और कई प्रकार के जो प्रसाद है वो मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप एंट्री। और भाई सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने प्रसाद ले लिया है और हम भी लग गए हैं लाइन में। तो भाई अब अर्धकुंवारी के लिए यहाँ से रह गया है 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। और नाइट का स्टे आज हम वहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे अर्धकुंवारी की माता जी के दर्शन हैं वो नहीं हुए हैं, और वहाँ पे भी हमें आज दर्शन करना है। तो आज हम वहीं रात का स्टे करेंगे और सुबह वहाँ से फिर नीचे कटरा के लिए निकलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और शाम का समय हो चुका है। और सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर की जो आरती है वो चल रही है, और सामने लोग देख भी रहे हैं, और कुछ लोग बैठकर आराम भी कर रहे हैं, और कुछ लोग फिर यहाँ माता के पवित्र गर्भजून के दर्शन के लिए लाइन में भी लगे हुए हैं। अभी दोस्तों चल रहा है जून 2024 और गर्मी का समय है पूरे भारत में। और जो आजकल भीड़ है ना भाई वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं भी आप जाओगे तो दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। और यहाँ की जो पर्ची है हमने कल कटवाई थी जब हम यहाँ से गए थे। तो आज शाम को हमारे जो दर्शन है वो होने वाले हैं। 9 बजे के करीब का जो टाइमिंग है वो हमें दिया गया है। तो अब हम लग जाएंगे यहाँ पर लाइन में। तो भाई रात के बज गए हैं 12 और अभी हम वापस लौटे हैं मंदिर से, और माता की पवित्र गर्भजून के जो दर्शन है वो हमने कर लिए हैं। और हमें लगा कम से कम 3 से 3.5 घंटे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई। तो हम मिलते हैं आपसे कल सुबह। ये आ गया है भाई सुबह का नाश्ता, चाय बिस्किट। और मेरे भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। और अब मैं आपको करवा रहा हूँ माता अर्धकुंवारी मंदिर के सुबह सुबह के दर्शन। और सामने का आप दृश्य देख सकते हैं, लोगों की जो चहल पहल है वो शुरू हो चुकी है। और पीछे की तरफ है पहाड़ियों का सुंदर सा ये दृश्य, और फिर मंदिर के साथ ही नीचे की तरफ लगी हुई है दुकानों की लंबी कतार। और जैसे ही दुकानों की कतार ख़त्म हो जाती है उसके साथ में ही है स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ से कि हमने अपने लिए छोटी मोटी मेडिसिन्स ले ली ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये है अर्धकुंवारी, जहाँ के दर्शन हमने कल रात को किए। और अभी समय हो चुका है दिन के 10 बजे का, माफ़ कीजिएगा सुबह के 10 बजे का। और अब हम नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुके हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना सफ़र नीचे की तरफ वापस। और नीचे ये आप देख सकते हैं कटरा का सुंदर सा दृश्य, बहुत ही सुंदर सा दृश्य आपको दिखाई देगा कटरा।
और यह है बेबी स्ट्रॉलर जिसमें कि बच्चों को लेके जाया जाता है। और जो लोग अपने बच्चों को उठा नहीं सकते हैं क्योंकि भाई काफ़ी लंबी यात्रा है, तो वो फिर ये बेबी स्ट्रॉलर यूज़ करते हैं। और जैसे आपको घोड़ा, पालकी या बेबी स्ट्रॉलर कुछ भी यूज़ करना है या बुकिंग करनी है तो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। और इनके जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड के थ्रू फिक्स किए गए हैं। और जगह जगह लगे हुए हैं ये स्पीकर जिसमें कि भक्ति गाने बजते रहते हैं और आपकी जो यात्रा है और रसमयी हो जाती है। और चलती रहती है ये एम्बुलेंस। अगर किसी की भी तबीयत बिगड़ती है यात्रा के दौरान तो फिर ये एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। बढ़िया मसाज करेंगे, थकावट दूर हो जाएगी। आया भैया बैठो, करवा लो मसाज। तो भाई फाइनली अब हम नीचे पहुंचने वाले हैं और 1 किलोमीटर का सफ़र और रह रहा है थोड़ा सा अभी। उसके बाद हम नीचे पहुंच जाएंगे कटरा और रास्ते में हम आराम से नीचे चल के नीचे सीढ़ी उतरते भाई थोड़ा ज़्यादा थकते हैं और हमारे 2-3 श्रद्धालु थक गए हैं तो ये करवा रहे हैं अभी मसाज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा और बाथिंग घाट यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कि एक गंगा का ही स्वरूप है। और लोग यहाँ पर यात्रा शुरू करने से पहले स्नान वगैरह करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में कहा था, मैं आपको अंत में दिखाऊंगा कि ये सामने का दृश्य है बाणगंगा। और अब हम पहुँचने वाले हैं इस यात्रा के एंडिंग पॉइंट पर। और जो हमारे पास ये कार्ड होते हैं उसको फिर हमें जमा करवाना पड़ता है। अगर आप ये कार्ड गुम कर देते हैं तो फिर आपसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि हमारे सामने एक व्यक्ति का जो ये कार्ड है वो गुम हो गया था तो इसको वापस बुला लिया था और उससे कुछ पूछताछ की गई थी। अब हम बाहर निकल गए हैं चेकिंग पॉइंट से और यहीं पे ही जो हमारी गाड़ी है वो आने वाली है। तो भाई शाम का समय हो गया है और शाम के बज गए हैं 6:30 और ये देख सकते हैं आप पीछे गाड़ी, इसमें हम आगे गेट से लेके आए हैं होटल तक। और जो हमारा सफ़र था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और पीछे आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु अभी ट्रेन से आ रहे हैं, ये पीछे कटरा रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के साथ ही यहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है और हमारी जो ट्रेन है वो शाम को है 10 बजे के करीब। यहीं से फिर जो हमारी ट्रेन है डायरेक्ट वो है और उसको पकड़ के फिर हम निकलेंगे वापस घर की तरफ।